आप देख सकते हैं क्वेश्चन का परसेंटेज का सवाल है। इस टाइप क्वेश्चन आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो कहीं ना कहीं तीन संख्या। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। ठीक है, 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तब क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है क्वेश्चन कह रहा, यानी कि 100 का 30% क्वेश्चन कह रहा। तो 100 का 30% कितना होगा? 100 का 30% 30 ही होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 30%, प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना निकल कर 10 या 30 निकल कर। ठीक है, यानी कि 100 का 30% क्वेश्चन कह रहा, तो 100 का 30% कितना निकल कर 30 निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 30 माइनस करेंगे आपका पहला संख्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 37% कम है। अगर 100 का 37% निकालेंगे तो 37 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 37 माइनस करेंगे आपका दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहला संख्या कितना आपका? पहला संख्या 70 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 7 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 7 से 7 कट जा रहा, यानी कि 10% की कमी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 10% की कमी हो जाएगा। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 10% और 25% कम है। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तीसरी संख्या की तुलना में, यानी कि तीन संख्या। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। ठीक है, 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही निकल के आएगा, अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही निकल के आएगा। ठीक है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है, इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 10% और 25% कम है क्वेश्चन में दिया गया। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 10 माइनस करेंगे पहला संख्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 25% कम है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 25 माइनस करेंगे शेष कितना बच रहा है आपका 75 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को, तो दूसरा संख्या कितना आपका? दूसरा संख्या 75 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा आपसे पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या कितना बढ़ाना चाहिए कि 90 हो जाए। यहाँ पर 15 बढ़ाएंगे तभी जाके 90 आएगा। जो भी अधिक और कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 पच्छे 75, 5 दूना 10, 0, यानी कि 20% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 20% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।